हाँ साथियों, मैं BM साई एडवोकेट आप सभी को नमस्कार करता हूँ। साथियों, अब मैं आपको एक बलात्कार के मामले में शादी के वादे को प्रलोभन नहीं माना जा सकता जब यौन संबंध अनिश्चित समय तक बनाए गए हों। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला 20 दिसंबर 2020 को पारित किया था। इसमें साथियों बताया गया था, ये बलात्कार का मामला था। शादी के वादे को प्रलोभन नहीं माना जा सकता जब यौन संबंध अनिश्चित समय तक बनाए गए हों। शादी के वादे को समय की लंबी और अनिश्चित अवधि के लिए सेक्स में लिप्त होने के लिए प्रलोभन नहीं माना जा सकता है। यह टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार 15 दिसंबर को एक महिला की तरफ से दायर उस अपील को खारिज कर दिया जो 640 दिन की असाधारण देरी के बाद ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ दायर की गई थी। न्यायमूर्ति विभू बाखरू की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के 24 मार्च 2018 के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। इस फैसले के तहत अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों से उसे बरी कर दिया गया था। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 417, 376 के तहत दंडनीय अपराध था। मामले की पृष्ठभूमि 15 अगस्त 2015 को अपीलकर्ता महिला ने PS मालवीय नगर में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद आरोपी व्यक्ति के खिलाफ IPC की धारा 417, 376 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष का मामला लगभग पूरी तरह से शिकायतकर्ता की गवाही पर निर्भर था और शिकायतकर्ता की गवाही का विश्लेषण करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पीड़िता ने अपनी मर्जी के अभियुक्त के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे, क्योंकि वह अभियुक्त के प्रति सच्चा स्नेह प्रेम कर रखती थी और पहली बार में शारीरिक संबंध स्थापित करने में उसकी सहमति लेने के लिए अभियुक्त ने उससे शादी करने का वादा नहीं किया था। ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा, शादी की बातचीत यदि कोई हुई भी है तो वह अभियुक्त और पीड़िता के बीच अंतरंग शारीरिक संबंध बनाने के बाद हो। पीड़िता के अनुसार आरोपी की एक महिला के साथ शादी होने के बाद भी उसने आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाए और वह गर्भवती हो गई थी। उसने अपनी गवाही में बताया था कि कुछ समय बाद आरोपी के एक अन्य लड़की के साथ संबंध बन गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी पीड़िता ने उसके साथ अपने संबंध जारी रखे थे। इस प्रकार ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 417, 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए बरी कर दिया था। हाई कोर्ट का अवलोकन हमें ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में कोई दुर्बलता नहीं मिली है। एक टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा की गई शिकायत के साथ साथ उसकी गवाही को पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से यह इंगित होता है कि अभियुक्त के साथ उसके संबंध सहमतपूर्ण थे। उसका यह आरोप कि उसकी सहमति कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि यह गलत बयान के आधार पर प्राप्त की गई थी, स्पष्ट रूप से अरक्षणीय है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोद सूर्यभान पवार बना महाराष्ट्र राज्य व अन्य 2019 SCC ऑनलाइन SC 1073 के मामले में माना था कि IPC की धारा 375 के तहत सहमति में प्रस्तावित अधिनियम की परिस्थितियों, कार्यों और परिणामों की एक सक्रिय समझ शामिल है। एक व्यक्ति जो विभिन्न वैकल्पिक कार्यों के साथ साथ इस तरह के कार्य या निष्क्रियता से निकालने वाले परिणामों मूल्यांकन के बाद एक कार्य को करने के लिए एक उचित विकल्प बनाता है, तो वह ऐसे कार्य को करने के लिए अपनी सहमति देता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि
क्या सहमत को शादी करने के वादे से उत्पन्न तथ्य की गलतफहमी के आधार पर किया गया था। यह स्थापित करने के लिए दो कथन साबित किए जाने चाहिए। शादी का वादा एक झूठा वादा था जो बुरी नीयत के साथ किया गया था और जिस समय यह वादा किया गया था उस समय भी इसका पालन करने का कोई इरादा नहीं था। झूठा वादा अपने आप में तत्काल प्रासंगिकता का होना चाहिए या यौन कृत्य में संलग्न होने के लिए महिला द्वारा लिए गए निर्णय के साथ इसका संबंध होना चाहिए। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी के वादे का प्रलोभन देना और पीड़िता द्वारा इस तरह के प्रलोभन का शिकार होना एक पल के संदर्भ में समझा जा सकता है। महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने यह भी कहा, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि एक ऐसा अंतरंग संबंध जिसमें समय की एक महत्वपूर्ण अवधि में यौन गतिविधि भी शामिल थी, वो अनैच्छिक था और ऐसा संबंध स्नेह के कारण नहीं बल्कि केवल शादी के लालच के आधार पर जारी रखा गया था। अंत में यह देखते हुए वर्तमान अपील भी 640 दिनों के एक असाधारण देरी के बाद दायर की गई है। अदालत ने कहा कि अपील में कोई मेरिट नहीं है, इस प्रकार इस अपील को मेरिट के साथ साथ देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इसको चूँकि पीड़िता का नाम छिपाया गया है इसलिए यक्ष बनाम राज के नाम से उन्माद था। इसी के साथ साथियों मैंने आपको बताया कि केवल झूठा शादी का झांसा देना बता करके, शादी का प्रलोभन दे करके अगर कोई शारीरिक संबंध होता है तो मात्र उतने से ही ऐसा नहीं हो जाएगा कि वह 376 या बलात्कार का दोषी होगा। लेकिन यदि केवल शादी का झांसा दे करके ही अगर बलात्कार किया गया है तब यह धारा लागू होगी। इस तरह से उक्त दृष्टांत जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का है वह बहुत ही आप सब भाइयों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए उपयोगी है, आम जनता के लिए उपयोगी है। इसी के साथ भाइयों आप सभी को नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अपना आनंदित होंगे, खुशी होंगे और अपने कार्य में, अपने ड्यूटी में, अपने कार्य में खुशी रहते हुए अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।